सच ये है कि हमने आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। एक से ज्यादा मकामात की मैंने फुटेज देखी है जहां पर नौजवान पुलिस वालों को नीचे गिरा के उनके ऊपर नाच रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। दर्जनों सैकड़ों लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और पुलिस वाले भी शामिल हैं, जिनको मारा गया है, मार लगाई गई है। वो को लेकर इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पीओके में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए और हाथों में जो बैनर पोस्टर थे उनमें एक हाथ में तिरंगा भी नजर आया। मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की कि जहाँ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा फहराया है, जहाँ क्लस्टर बम के शिकार मासूम कश्मीरी बन रहे हैं, जहाँ आग दहशत हो, बुज़दिल फौज हाथों में गन्स लिए बेहथियारों की ताक में हो। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पिछले 2 रोज से तब मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया भरा है। हमने अभी प्रोग्राम से पहले पता भी किया, वहाँ तो काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं, बड़ी सख्त डिमांड। नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। इस वीडियो को देखिए, ये है पाकिस्तान की हकीकत। मुक्के पर मुक्के बज रहे हैं। पुलिस वाले को किस तरह उठा उठा कर पटका जा रहा है। ये वीडियो है पीओके का, जहां इन दिनों वहां की आवाम ने पाकिस्तान से विद्रोह कर दिया है। मुकम्मल ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। मीरपुर से खबरें आ रही हैं कि लोगों ने खंबे उखाड़ दिए हैं। ये अभी तो सिर्फ वहां पे जो स्टूडेंट्स निकले हुए हैं और वहां पे जो मुजाहिरे हो रहे हैं। एक फुटेज वो है जिसमें ऐसे काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले जिन्होंने पीछे नो फियर लिखा हुआ है, वो रो रहे हैं, बेचारे माफिया मांग रहे हैं, सर फटे हुए हैं, खून बह रहा है। आप सोचिए कि वीडियो चल रही है कि एक पुलिस वाले को उन्होंने पहले उसके कपड़े उतारे, उसके बाद उसको पहाड़ी से नीचे फेंका है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार की हालत उतनी खराब होती जा रही है और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया भी खुलकर पाकिस्तान सरकार की पोल खोलने पर उतारू हो चुकी है। जिस तरह से मुजफ्फराबाद में पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाई हड़ताल के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और जमकर लोगों ने बवाल किया और सुरक्षा बलों को पीटा भी गया, वो देखकर ये समझ तो आ रहा था कि पाकिस्तान सरकार और फौज के हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने वहाँ के हालात के बारे में बताया है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तानी सरकार किसी काम की नहीं है। आज मैं कर रही हूँ एतराफ़ जुर्म। आप पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे और हम साथ ही पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी भी चाहती है। मैं मुजरिम हूँ आप लाशें उठाते रहे और हम कफे अफसोस ही मलते रहे। आप सीनों पर गोलियां खाते रहे और मेरे हुक्मरान बाहमी दस्तों गिरेबान रहे। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है। इन तस्वीरों को देखिए, जनता पुलिस पर पथराव कर रही है। शायद हमारी नौजवान नस्ल ये जानती हो कि पिछले 70 सालों से जमीन पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की, कि मैं मुजरिम हूँ आपकी कि आप लाशें उठाते रहे। हम उम्मीद में रहे कि शायद ये आहें। पीओके पर भारत के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये बेहिस, बेजमीर और इंसानियत के एहसास से आरी कौम कश्मीरियों के दर्द को नहीं समझने वाली। हम कश्मीर को जहाज से ले सके, न जिद्दोजहद से हासिल कर सके और ना ही सिफारतकारी से कोई पेशरफ कर सके। कश्मीर 70 बरस से आग की लपेट में है, लेकिन हर तरह की आजादियों की हिमायत करने वाले नाम नेहाद जमहूरी ममालिक और इदारे इस आग को बुझाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पीओके पर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। पीओके भारत का हिस्सा है, एक बार फिर अमित शाह ने दोहराया है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा। पीओके which is a part of India returns to India. This actually is our national commitment. ये नया नहीं है, ये काफी दिनों की प्लानिंग है जिसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया है। पर इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी? इसकी वजह हसीन वादियां, बर्फ से ढके
पुरहैबत जावेदानी बुलंदो बाला पहाड़, मौतर मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, घने जंगलात, बहते दरिया, शोर मचाते झरने, झाग उड़ाती नदियां, तारीखी और सकाफती वर्सा, मुनफरिद रिवायात, मुख्तलिफ अनवा के हयातियात और नबातात, कुदरती खूबसूरतियों और मनाजिर से माला माल वादी कश्मीर के लिए बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि अगर जमीन में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर। खासे डिस्टर्बिंग है जहां आप देख रहे हैं कि नौजवान, एक से ज्यादा मकामात की मैंने फुटेज देखी है जहां पर नौजवान पुलिस वालों को नीचे गिरा के उनके ऊपर नाच रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, जख्मी हैं, खून बह रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं और खासा आप देख सकते हैं कि खासा ही एक खासी तलखी है। मतलब मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि खासा गैज़ो गज़ब आपको नजर आ रहा है। एक फुटेज वो है जिसमें ऐसे काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले जिन्होंने पीछे नो फियर लिखा हुआ है वो रो रहे हैं, बेचारे माफिया मांग रहे हैं, सर फटे हुए हैं, खून बह रहा है। इसी तरह एक वो भी फुटेज है जहां पर एक पुल से एक प्रोटेस्टर जो है उसको पुलिस वाले इस तरह से मार रहे हैं कि वो पुल से नीचे गिर जाता है। एक ऐसी फुटेज और इमेजेस हैं जहां लोग जो है एक पुलिस वाले को एक पहाड़ी, एक हिल से नीचे गिराते हैं, उसके आगे का आपको मंजर नहीं पता कि उसका क्या हुआ, उसके बाद वो शदीद तरीन जख्मी हुआ या फिर वो जान से गया। एक असिस्टेंट कमिश्नर, सरकारी गाड़ियां जलाई गई हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को आग लगाने का वाकया, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, वहां से पुलिस का अक्सर डिस्ट्रिक्ट से कहना यह है कि 50, 60, 70 जो है पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 50, 60, 70 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं तो कितनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जख्मी होंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ नहीं रहे होंगे इस वजह से कि उन्हें खौफ है कि वहां उन्हें धर लिया जाएगा। फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान के फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे मसला शुरू हुआ। ये बड़ी अजीब कोइंसिडेंस है कि फ्राइडे ही के दिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर स्ट्रोक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है हिंदुस्तान के, जो उनकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अमित शाह ने झारखंड में, मेरा ख्याल है वो कहाँ पे उस वक्त बोल रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता, झारखंड में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं हिंदुस्तानी इसको, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं, मकबूजा वो इसको मकबूजा आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है। और उन्होंने लताड़ा मनीशंकर आयर को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, उन्होंने कहा डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं जो हमें कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। अच्छा, ये डिमांड आपने ये आप मुझे वो पॉलिटिकल साइड से पूछ रही हैं ना। देखें, पॉलिटिक्स में और जब एक सियासी हुकूमत है, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, तो आपने जून में बैठ के अगले पूरे साल का हिसाब करना है। आपने एक एक पैसे के मुताल्लिक तय करना है आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ, किसको क्या रिलीफ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो तमाम तबकात को ये हक हासिल है, बल्कि उनको चाहिए कि मई के महीने में हर कोई अपनी आवाज़ उठाए, अपनी डिमांड्स को जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज करे। लोग सड़कों में निकले तो लोग निकलते हैं, लोगों को निकलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जब पीटीआई निकलती है तो आप तो उनको दो निकलते हैं, वो किसी और मकसद से निकलते हैं, ये मकसद होता है ना, उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं। अच्छा चले, उस पे आएंगे बाद में, उनका तो मकसद और है। अच्छा, उस पे आते हैं। जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो जो एक कह रहे हैं कि जी ये 3 डिमांड्स जो हमने जिक्र किया, तो ये कि बिजली 3-4 रुपए करें हमारे लिए यूनिट, और वो कह रहे हैं कि जी आटा कम आपने गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी दी थी, हमें भी सब्सिडी दें। तो उस पे क्या, ये सारे उनके मुतालबात जो हैं ये उनकी नज़र में जो है वो जायज़ हैं। मेरी नज़र में उनको इनके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। 3-4 रुपए तो शायद ना हो, लेकिन चले कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलेगा ना, आवाज़ उठाएंगे तो। कोई नेगोशिएशन शुरू हुई है या अभी कोई उस लेवल पर नहीं आए? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सबसे पहले हक तो या जो प्रोडक्टिव है वो आज़ाद जम्मू की गवर्नमेंट का है जी। तवज्जो का मरकज बना हुआ और बैनुल अक़वामी मीडिया इस पर खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, खुलकर रिपोर्टिंग हो रही है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो तहरीक है, अवामी तहरीक है, जो कि बहादुर, दिलेर, गैरतमंद और बादशाह और लोगों ने ये शुरू कर रखी है, ये आग में कूद पड़ी है, क्योंकि काफिले रवलाकोट और रवलाकोट से आगे उन्होंने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।